बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, आज मेरी आत्मिक आंखों को खोले और इसी वक्त आत्मिक जो अंधापन है बोलो वो दूर हो जाए, ताकि सचमुच में मैं परमेश्वर को जान सकूँ, पहचान सकूँ और इतना ही नहीं, मैं जीवित परमेश्वर को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकूँ। हालेलुया। तो कितने लोग आज परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज का वचन मेरा विश्वास है जब आप सुनेंगे तो वो बड़ी गवाही को आपके लाइफ में प्रकट करेगा। आज का वचन आपको हर एक ऐसी पाप से आज़ाद करेगा जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ने जा रहा है। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ता है या किसी न किसी वजह से, हालेलुया, तब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। बट जैसे ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है तो बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप परमेश्वर से कह सकते हैं, आप अपनी जरूरतों के बारे में कह सकते हैं, आप वो बात कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है तू मुझसे बात कर और मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएं और बोलो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मेरा मसा कर, मेरा अभिषेक कर। आपका वचन अद्भुत है। बोलो आपका वचन सामर्थी है जो सचमुच में अपने वचन के द्वारा मुझे हर दिन बोलो शुद्ध करते जाता है, बोलो पवित्र करते जाता है। सभी जन अपने हाथों में बाइबल लें और बोलो परमेश्वर इस खास वचन को सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन बोलो मैं हृदय को शुद्ध करने जा रहा है। आज का वचन मुझे हर एक तरह की पापों से, हर तरह की चीज़ों से मुझे आज़ाद करने जा रहा है। आज का वचन मुझे और ज़्यादा परमेश्वर से जोड़ने जा रहा है। आज का वचन और ज़्यादा पवित्रताई में चलने के लिए मेरी अगुवाई करने जा रहा है। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों में बाइबल लें और प्रार्थना करें 5 मिनट। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर की हजूरी में उसके वचन को सुनने के लिए सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के उस अद्भुत वचन को सुनने के लिए। जोर से ताली बजाएं उस खास वचन को सुनने के लिए, उस अद्भुत वचन को सुनने के लिए। आज हर एक जन तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आज का वचन मुझे शुद्ध करने जा रहा है, बोले मुझे पवित्र करने जा रहा है। आज का जो अद्भुत वचन जो मेरे लिए कहा जाएगा, बोला जाएगा, जो स्वर्ग से ताया हुआ मसा किया, जो मेरे तक पहुँचेगा, मेरे हार्ट तक पहुँचेगा, मेरे कानों तक पहुँचेगा, बोलो वो मुझे बदल देगा, बोलो वो मुझे ट्रांसपेरेंट कर देगा, बोलो वो मुझे निष्कलंक बनाएगा, पूरी तरह से मेरे लाइफ को ट्रांसपेरेंट करके बदल देगा। हालेलुया। और ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो कितने लोग तैयार हैं सचमुच में परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए, उस अद्भुत वचन को लेने के लिए जो हमारा परमेश्वर सचमुच में चाहता है कि आप उसके वचन को सुनो और परमेश्वर के और ज़्यादा करीब आओ और वो सारी आशीषों को ले सको जो परमेश्वर एक एक के जीवन में परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। जितने आप बैठे हो, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज सभी ने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और आज का वचन जो सुनेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं बहुत दिन से सोची थी कि वचन देना है, पर उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया, लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मुझे ये वचन शेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 1 महीने पहले इस वचन को मैंने सुना, पढ़ा, उसके बाद इसकी तैयारी भी की थी, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं की कि इस वचन को उस दिन नहीं बोलना है।
लेकिन आज जब मैं कल प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि ये वचन आज सभी को देना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो जोर से उस अद्भुत परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जोर से प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो, परमेश्वर का वचन मुझे प्रकाशमान करने जा रहा है, मेरी हार्ट को और प्योर करने जा रहा है। हालेलुया। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 6 अध्याय और 27 वचन। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 27। और क्या लिखा है वहाँ पर? नीति वचन की किताब, अपने अपने बाइबल खोलें, पुराना नियम में जाएं, पेज नंबर 773। हालेलुया। इंग्लिश में प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 27, 28, 29। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री घमंड करता है वह निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। हालेलुया। और क्या लिखा? क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले। आज यहाँ पर आग के बारे में बात करेंगे, जो 2 तरह की आग परमेश्वर का वचन कहता है। जब इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते तो वहाँ पर एक वचन लिखा है कि परमेश्वर प्रेम तो करता है परंतु वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं? हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखा है और उस आग के बारे में नहीं सुना होगा या नहीं जाना होगा, बट मुझे याद है कि मैंने उस आग के बारे में भी वर्ड ऑफ गॉड को शेयर किया था आपके साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? यदि आपको मिल गया इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर कैसा है? बोलो, वो भस्म करने वाली आग है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। कैसा है वो हमारा परमेश्वर? किस तरह का है? 12 का 29 में पढ़ते हैं। विश्वास ही से, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 29। हाय आना। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले। हालेलुया। आग के साथ जो खिलेगा वो जल जाएगा। हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है? कभी आपने इस वचन के बारे में कभी सुना है? और वचन क्या कहता है? ये एक वचन एक वार्निंग के तौर पर है। कैसा है ये? एक वार्निंग। ये वचन हमें वार्निंग भी देता है। और यहाँ पर लिखा, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले। अब आप अपनी छाती पर आग रख कर देखो तो कपड़े जलेंगे कि नहीं जलेंगे? हाथ में रख के देखो, मोमबत्ती जलाकर रखो, उसका वैक्स गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जलेंगे कि नहीं जलेंगे? मतलब आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप जानबूझ करके उस आग के साथ खेल रहे हो, पंगा ले रहे हो। हाय आना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आज देखो, आज एक विश्वासी कौन सी आग लेकर घूम रहा है और वचन क्या कहता है? क्या हो सकता है? जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर, क्या कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले। और पीछे आप बैकग्राउंड देखो कि वो कैसा आग भड़कता है, कैसे आग लगती है, कुछ भी नहीं बचता। आपने न्यूज़ सुना होगा कि यहाँ पर विस्फोट हो गया, आग लग गई। क्रैकर्स की शॉप में विस्फोट हो गया, आग लग गई। और क्या उस आग ने दया की किसी पर? तू बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। पर आग किसी पर दया नहीं करता, वो जला के रख देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आप कौन सी आग लेकर चल रहे हैं? हर दिन किस तरह की आग आपके अंदर है? 2 तरह की आग हम देखते हैं। हालेलुया। एक आग है, एक आग के बारे में आप जानते हो, वो कौन सी आग है? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट आग नहीं मालूम आपको? कितने लोगों को नहीं मालूम है? आपके पास आग है कि नहीं है? मतलब किसी के पास नहीं, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने उस अभिषेक की आग को एक्सपीरियंस किया और आपने नहीं किया है। हालेलुया। तो एक कौन सी आग है? अभिषेक की आग, पवित्र आत्मा की आग। और वो आग आपको क्या करती? हर दिन पवित्र करते जाती है,
शुद्ध करते जाती है। आपको बोला जाता है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरो, मांगो परमेश्वर से। और वो कौन सी आग है? वो अभिषेक की आग है। हालेलुया। वो अभिषेक की आग आपको क्या करती है? हर दिन पवित्रताई में ले चलती है और ज़्यादा परमेश्वर के निकट लेकर आती है। कैसे? होली स्पिरिट के जरिए। वो आग आपको क्या करती है? बचाती है। वो आग यदि अभिषेक की आग, कौन सी आग? अभिषेक की आग आज यदि आपके अंदर है तो आपको शत्रुओं से बचाएगी, आपको पाप करने से रोकेगी। यदि उस आग को, पवित्र आत्मा की आग, अभिषेक की आग को अपने जीवन में नहीं रखते हो, जगह नहीं देते हो, जैसे पवित्र आत्मा को जगह नहीं देते हो, तो फिर क्या होता है? आप शोकित करते हो। क्यों नहीं जगह दे पाते हैं? पाप की वजह से। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो आज का वचन किसके लिए है? किसके लिए आज का वचन? बोलो मेरे लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? हर एक लोगों के लिए है, पर आज ये वचन उनके लिए विशेष है जो विश्वासी तो हैं, परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आग के साथ खेलते हैं। हालेलुया। तो पहली आग कौन सी है? अभिषेक की आग। और दूसरी आग कौन सी है? भस्म करने वाली, जलाने वाली, खत्म कर देने वाली। इसलिए क्या लिखा है वो वचन? क्या हो सकता है कि कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? इस क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ना जले? कपड़े जलेंगे ही जलेंगे। हालेलुया। और उसके नीचे क्या लिखा है? हाँ, जो पराई स्त्री के पास जाता उसकी दशा ऐसी ही है, जो पराई पुरुष के पास जाता उसकी दशा ऐसी ही है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मतलब है किसके बारे में कह रहा है? जो व्यभिचार करता है, जो अपने शरीर के विरुद्ध में व्यभिचार करता है। हालेलुया। व्यभिचार का क्या मतलब है? हम पढ़ेंगे एक वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। 27 वचन से आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर व्यभिचार के बारे में क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला क्या जाए। कह रहा है परमेश्वर का वचन? भला है यदि 2 आंख रहते तो पाप कर रहा तो तू अंधा हो जा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है तेरे से। तू रोक नहीं पा रहा अपने आप को गलत काम करने से, तू रोक नहीं पा रही अपने आप को गलत काम करने से, व्यभिचार करने से। इससे अच्छा है तू अंधा ही रहा। अंधा रहेगा तो क्या होगा? वो आकर्षित नहीं होगा, वो आकर्षित नहीं होगी। किसके लिए? एक लड़की लड़के के प्रति और लड़का लड़के के प्रति क्या नहीं होगा? अट्रैक्ट नहीं होगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगी। इससे अच्छा तो क्या है? निकाल कर फेंक दे। तो अंधा ही, ताकि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो कर सके। हालेलुया। इसलिए कई लोगों के हाथ रहते हैं, किसी के पैर नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होती। एक तो पाप की वजह से होता है, और दूसरा क्या है? वो परमेश्वर की मर्जी भी हो सकता है। और दूसरा आज क्या हो रहा है आजकल? शुगर की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अलग अलग रीजंस देख सकते हैं। पर जैसे हम नीक के बारे में देखते हैं कि उसके ना हाथ है ना पैर है, वो बोलता है जैसे प्रभु ने मुझे बनाया, बेस्ट बनाया है, और वो परमेश्वर की सेवा भी कर रहा है। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर इतना चिंता करता है। तेरे यहाँ पर आँख नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि तू पाप से हमेशा बचता जाएगा और तू आकर्षित नहीं होगा उन थिंग्स के ऊपर। तेरा मन नहीं लगेगा, तो उन चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या लिखा है 1 जॉन में जब हम पढ़ते हैं, ताकि आज आप और अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं बहुत दिन से इस वचन के बारे में सोच रही थी, फिर मैंने अपने डायरी में इस वचन को लिख लिया था, तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पर आज मौका मिल गया मुझे वचन बताने के लिए, जैसे कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज ये वचन शेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यूहन्ना 1 जॉन,
थैंक यू जीसस। 1 John chapter 2 and verse from 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। पहला क्या है? शरीर बोलो शरीर की अभिलाषा। सभी जन बोलो शरीर की अभिलाषा। चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी ना हो, दोनों तरह के लोग फंसते हैं। फंसते कि नहीं फंसते बताओ मुझे। वो ये नहीं कह सकता मैं 100% विश्वासी, मैं तो फंस ही नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसके सामने आएगा पाप, लड्डू आएंगे, मिठाई आएंगे, अलग अलग तरीके के आएंगे, हालेलुया वो मिठाई। पर एक विश्वासी यदि परख लेता है और समझ जाता कि ये मिठाई मेरे लिए नहीं है, तो उसका मुंह कभी भी कंकर से नहीं भरेगा। पर वो एक विश्वासी और वो देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, जानना नहीं चाहती, जानना ही नहीं चाहती, तो बाद में उसका मुंह क्या हो जाता है? कंकर से 100% भरेगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये वह पिता की ओर से नहीं। किसकी ओर से नहीं है बताओ मुझे, ऊंचा बोलो। आज आपने अंगीकार भी करना है। बोलो ये मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मेरे परमेश्वर हाँ या ना कि है? बोलो ये आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और थर्ड क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीनों चीज मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या होगा उसके बाद? ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? 17 में पढ़ो। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, खत्म हो जाएंगे, फिनिश्ड, जीरो। उसका रिजल्ट क्या होता है? कोई ब्लेसिंग नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या लिखा है और आगे? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वही बना रहेगा। मेरा बिजनेस नहीं चलता, अप एंड डाउन होता है, मेरा काम रुक जाता है, पता नहीं मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, मैं ही क्यों और मेरे साथ ही क्यों। वचन कहता है कुरिन्थी की किताब में, यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? 15 वचन को पढ़ेंगे अब क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है आपसे, मुझसे, हम सबसे क्या कह रहा है? परंतु ना तो संसार से तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देख लो साफ साफ लिखा है, यदि तुम संसार से, उसकी बातों से और ऐसी चीजों से मुझसे ज्यादा प्रेम रखते हो, तो वचन साफ कह दिया कि तुम्हारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब तुम झूठे हो। इसका रिजल्ट क्या है? तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। इसलिए क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? बोलो 100% जलेगा। बोलो मैं पाप का आग लेकर चलता हूँ। बोलोगे ऐसा वर्ड? बोल सकते हैं ऐसा? मैं इतने दिन से, इतने महीने से मैं पाप की आग लेकर चल रहा था, मैं पाप की आग लेकर चल रही थी, मेरे आंखों में भी पाप था और मैं पाप के साथ रिश्ता जोड़ लिया था और मैं पाप के साथ खेल रही थी। आपको पता नहीं आप किसके साथ खेल रहे थे, आप आग के साथ खेलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो वचन क्या लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर का दया, एक हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 6 अध्याय, उसका पहला वचन में पढ़ना। वहां पर क्या लिखा है पढ़ो। कई विश्वासी बोलते हैं अनुग्रह का समय चल रहा, माफी मांग लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु क्षमा कर देगा, प्रभु ये कर देगा, प्रभु वो कर देगा। हम जब नए नए थे तो हम इतना परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं था, उस समय हमने गलती भी की, लेकिन प्रभु माफ कर देता था क्योंकि कोई संगति नहीं थी, कुछ हमें पता नहीं था, हम अनजान थे। बट आज सोशल मीडिया आ गया है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुन रहे हैं, सुन रहे कि नहीं? सब बाइबल का वचन हर जगह पहुंच रहा है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये वचन नहीं मालूम। पढ़ेंगे इस वचन को। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे और यीशु मसीह के हाथ पे हर दिन कील ठोकते रहे? क्या हम पाप करते रहे और यीशु मसीह के सिर पर हम कांटों को चुभाते रहे? क्या हम पाप करते रहे और यीशु मसीह के पैर में कील ठोकते रहे? क्या हम पाप करते रहे और परमेश्वर के पेट पर भाला भोगते रहे? क्या परमेश्वर को दुख देते रहे? क्या परमेश्वर को दर्द देते रहे? क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या ऐसा आपको अच्छा लगेगा कि अब यीशु मसीह के परमेश्वर दे रहा, ले बेटी मेरा हाथ, मैंने तो तेरा लहू बहाया, ले और तू बहा दे, और कील ठोक दे, और दर्द दे दे मुझे, और ज्यादा तू मुझे मार ही दे। एक पिता क्या बोलता है जब एक बेटी जब बार बार अपने पिता को तंग करती है, बेटा तंग करता है, वो परेशान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? फिर लास्ट में वर्ड बोलता है,
कि ये ना जन्मती या ना जन्मता तो अच्छा ही होता है। ये संसार का वर्ड मैं आपको कह रही हूँ, बाइबल का वर्ड नहीं है ये। मैं आपको बता रही हूँ कि लोग दुनिया में ऐसे कहते हैं, इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, पैदा ही नहीं होती तो अच्छा होता। बाइबल में किसे कहा था परमेश्वर ने, काश तेरा जन्म नहीं होता तो अच्छा होता। कौन था वो, किसको मालूम है? ये है यहाँ पर, किसके बारे में कहा था परमेश्वर ने? यहूदा के बारे में, जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया। तेरा जन्म नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि तू इसी के लिए, क्योंकि शैतान ने तेरे मन में बात डाली कि तू मुझे पकड़वाए, चुम्मा दे के पकड़वाए, मतलब धोखा दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज हम कौन से आग के साथ पंगा ले रहे हैं, कौन से आग के साथ हम खेल रहे हैं, हमें ध्यान देना होगा, हमें सावधानी बरतनी होगी। हम यहाँ पर आग देखते हैं, एक अभिषेक का आग होता है, लेकिन एक और आग है भस्म करने वाली आग। आज आप कौन सी आग के साथ खेल रहे हैं, कौन कौन से पाप की आग के साथ खेल रहे हैं? एक ये वचन किसके लिए है आज? जो परमेश्वर को जान चुके हैं और आप जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप खेल रहे हैं। आपको व्यभिचार मीठा सा लगता है, अच्छा लगता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। 31 वचन से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड 1 वर्स 31। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। उसे 7 गुना क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है। क्योंकि वचन को कभी मत भूलना। एक वर्ड लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी भी टल नहीं सकता। जो वचन लिखा गया, जो पाप करेगा उसको भरना पड़ेगा। और क्या लिखा आगे में? वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। आप, शैतान आपको लूटने के लिए आया है, पहले क्या करता है? पहले वो मीठा को लेकर आता है, आंखों के अभिलाषा को आपके सामने लेकर आएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, वाह बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, दूर से देखने में आपको सब अच्छा लगता है। हालेलुया। पर एक विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहता है, परमेश्वर का जन कहता है, तो वो परख लेता है। यदि परख नहीं पा रहे तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है, कुछ तो बात है, कुछ कमी है, तभी आप परख नहीं पा रहे हो। और आपका ज़्यादा अट्रैक्शन परमेश्वर की ओर नहीं है, पर किसकी ओर है? संसार की ओर है, दुनिया की तरफ है, लड़कों की तरफ है, लड़कियों की तरफ है। एक लड़का का लड़की की तरफ है, और एक लड़की की लड़का की तरफ है, उसकी सुंदरता की तरफ है, उसके बैंक बैलेंस की तरफ है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या कहता है, क्या करना पड़ेगा आपको? अपना सब कुछ देना पड़ेगा। आपका धन, यहाँ पर कौन सा धन के बारे में बात कर रहा है? जो धन आप कमाते हो वो भी धन के बारे में बात की जा रही है। एक और धन जो प्रभु ने आपको दिया है, जो आप कमाया है, विश्वास करके, सेवा करके, परमेश्वर के पीछे चल के, उसके काम करके आपने धन कमाया, और फिर एक दिन वो आपके लाइफ में काम आता है। हालेलुया। परमेश्वर रिलीज करता है। जब आप किसी परीक्षा में पढ़ते हो या जाते हो या कुछ भी, तो वो धन को आप रिलीज कर लेते हो आसानी तरीके से, क्योंकि आपने कमाया है प्रार्थना करके, सेवा करके, परमेश्वर के पीछे चल के, अपने विश्वास की रखवाली करके। पर अब क्या करेगा? यदि तू आग के साथ खेलेगा, मेरा जन, मेरे लोग, मेरे विश्वासी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी संतान यदि आग के साथ खेलेगा, व्यभिचार करेगा। ये कौन सी व्यभिचार है? शारीरिक व्यभिचार। पुराना नियम में क्या था? जो व्यभिचार करेगा, पत्थरवाह करो, मार डालो, मार मार के उसे मार डालो। पर अभी कोई पत्थरवाह नहीं करेगा, अभी कोई और करेगा। आपको लूट लिया जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। वो मीठा लाएगा आपके सामने में, तरह तरह की मिठाइयाँ, लड्डू लेकर आएगा, बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको, हाँ या ना? व्यभिचार करने से लोगों को क्या आता है? मजा आता है। एक लड़की का लड़के के साथ जाना, लड़की का लड़के के साथ जाना, वो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, परंतु वचन में लिखा है कि बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाएगा। आप उसको अपने घर का सब कुछ देना पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके लाइफ में, कुछ ना बचेगा। थोड़े दिन हो सकता है सही चले, हो सकता है आप ऐसे लड़के को चाहते हो या ऐसे लड़की को चाहते हो और आपको लगता है बहुत अच्छा, ये अच्छा है, लेकिन उसमें आशीष नहीं होती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या लिखा है कि सब कुछ देना पड़ेगा, अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा।
और कुछ नहीं बचेगा। हालेलुया। नेक्स्ट वचन में क्या लिखा है? परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। अब बताओ, कोई अपने प्राण को नष्ट करना चाहेगा? क्या आप अपने आप को मारना चाहोगे? मारोगे अपने आप को? दर्द होगा कि नहीं होगा? आप नहीं मार सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप नहीं मार सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। हाँ या ना? आप अपने आप को चाह के भी नहीं मार सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन, सदा की जीवन देना चाहता है। पर क्या लिखा है? जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है, अपने जीवन को खत्म करना चाहता है, फिजिकल खत्म नहीं, कौन सा जीवन खत्म? आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, फिर आपका भाग कहाँ होगा? नरक में होगा। हालेलुया। इतनी सी बात के लिए इसे परमेश्वर ने कहा, कई छोटी बातें, छोटे पाप को जो अनदेखा करते हैं, अभी से पकड़ लो। उस लोमड़ी को अभी से पकड़ लो, उस पाप को अभी से पकड़ लो। क्या करती वो? छोटा पाप अंदर इजी तरीके से चला जाता है, फिर और ज़्यादा पाप करके उसके खिलाते हो, पिलाते हो, पालते हो, पोसते हो, फिर उसका पेट को भर देते हो, फिर वो निकलना चाहती है उस छेद से, तो वो निकल नहीं पाती, क्योंकि वो पाप को आपने बढ़ा दिया है। उस लोमड़ी को आप अच्छा खाना खिलाया है, पाप कर करके अब वो निकल नहीं पा रही है, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब आपको दर्द हो रहा है, अब समस्याएं पैदा हो गई है। इससे अच्छा उस पाप को अभी पकड़ लो, उस लोमड़ी को भी पकड़ लो और उसे चट्टान पर पटक दो। लिखा है, खत्म कर दो। वचन में लिखा है कि नहीं है? उसे पकड़ो और चट्टान पर, उस बच्चे को पकड़कर चट्टान पर पटक दो। लिखा है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? उस आपको लगेगा ये वाले बच्चे, ये बच्चे नहीं, वो पाप जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके बाद आप काम करते हो बढ़ाने का, उसे बड़ा करते हो, उसे खिलाते पिलाते हो, और ज़्यादा पाप करके, और झूठ करके, और धोखा देके, और चोरी करके, और लूट के। हालेलुया। आप कहते हो कि मुझे कौन देख रहा है? मुझे कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया। कहते उस बच्चे को भी पटक दे चट्टान पर। कौन सा बच्चा? वो पाप का बच्चा जो अभी छोटा है, अभी अभी चट्टान मतलब मसीह पर क्या कर दे, और उसका लहू आपको धोता है, ताकि आप आगे ना बढ़े और इसी वक्त आपका समाधान हो जाए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पर बहुत से ऐसे हैं जो उद्धार पाया है, परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अब उनकी हैबिट बन गई है, आदतें पड़ गई है उस आग के साथ खेलने के लिए। हालेलुया। आग क्या होता है? भयंकर होता है, दर्दनाक होता है। आप बताओ, नरक में क्या है? पानी बह रहा है या आग बह रही है? देखा है किसी ने? कभी नहीं देखा? आपने नहीं देखा तो आपको हाथ में बाइबल क्यों है? मतलब आपको विश्वास नहीं है वचन पर। जो विश्वासी क्यों कहा जाता है? विश्वास करने वाले को। यदि आपका वचन पर ही विश्वास नहीं है और बोलते मैंने नहीं देखा, बाइबल में वचन नहीं पढ़ा कि क्या है वहां पर दांत पिसना होगा, वहां पर आग की झील है, आपने कैसे बोल दिया मैंने नहीं देखा? जरूरी नहीं कि हर चीज परमेश्वर आपको खोल खोल कर दिखाए, वो किसी किसी को चुनता है और उसको परमेश्वर दिखाता है, ताकि आगे जाकर तू लोगों को बता, उन लोगों को ही बता जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि आज लोगों के अंदर कोई डर भय नहीं, इवन ऐसे विश्वासी भी जिनके अंदर कोई भी डर और भय नहीं है। हालेलुया। चर्च में के अंदर कुछ और रहते हैं और चर्च के बाहर कुछ और हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए जो वह विचार करता है वो क्या करता है? पाप का मजा लेता है, उसको अच्छा लगता है अभी, लेकिन बाद में क्या होगा? जो वह विचार करता है, अभी मैं शारीरिक विचार के बारे में बता रही हूँ, वो वेश्या गमन करता लिखा है। वेश्या बोलना कितनी गलत बात है। अच्छा नहीं लग रहा है ये वर्ड मुंह पे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। जब यही टैग यदि आपके पर लग गया तो क्या होगा? किसके पर टैग लगेगा? इस वेश्या का, परस्त्री गमन का, व्यभिचार करने का टैग स्क्रीन में दिखाया जाएगा सबके सामने में अंत के समय में। तो आप बहुत दुखित होंगे और दूसरे लोग आके क्या कहेंगे कि तू तो परमेश्वर को जानती थी, तू तो परमेश्वर को जानता था, और तू क्या कर रही थी, और तू क्या कर रहा था? तू तो यीशु यीशु कहती थी, तू तो प्रभु प्रभु। तो क्या लिखा है बाइबल में? लूका रचित सुसमाचार आई थिंक 19, जो मुझसे हे प्रभु कहते वो क्या होंगे? स्वर्ग के राज्य के बाहर होंगे। निकल जा, तेरा यहाँ कोई भाग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह के अंग हैं। आज वह विचार करना मीठा लग रहा है, हालेलुया, उसे सब कुछ देना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। यदि है तो वो खत्म हो जाएगा, यदि है तो शैतान आके छीन लेगा, क्योंकि आप मौका दे रहे हो उसे लेने के लिए। भारी पड़ेगा।
क्या लिखा, यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, उसे 7 गुना देना पड़ेगा। अब अपने लाइक ऐसे कर रहे हो, अपने पर्स को खोल के क्या कर रहे हो, हर दिन आप बांट रहे हो, दे रहे हो, आप अपने आप को खाली कर रहे हो। हर दिन वह विचार करना, मन में करना, सोते समय करना, उठते समय करना, चलते फिरते करना, फोन में बात करना, चैटिंग करना व्हाट्सएप में। आज का जमाना यही है कि नहीं है? फिर उसको डिलीट कर देना कि कोई मत देखे, फोटो भेजना फिर डिलीट कर देना कि कोई ना देखे। दाऊद क्या कहता है, क्या गीत गाया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय इच्छा पर चलता है सिर्फ वही प्रवेश करेगा, साफ लिख दिया गया है। हालेलुया। तो कितने लोग आज ऐसी व्यभिचार में जो हे प्रभु कहते तो हैं, करते तो हैं, पर उनको आज कोई डर नहीं है परमेश्वर का, कोई भय नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? चाहे वह विचार करता हो, चाहे वह झूठ बोलता हो, चाहे चोरी करता हो, चाहे परस्त्रीगमन करता हो, चाहे मन में, अब नए नियम में है वचन कहते हैं कि तू मन में सोच ले, मन में देख ले। हालेलुया। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी और वो बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। न्यूज़पेपर में आया था तो उसमें लिखा था कि एक जिसका भाई था, रात पहले पॉर्न वीडियो देखा, गंदी वीडियो देखा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, आई थिंक 12, 13, 14, 15 ऐसे साल का था, और उसने देखा और उसके बाद चला गया रूम में और देखा कि इसकी बहन और गलत काम किया उसने। समझ में आ रही? देखो पाप कहाँ तक बढ़ गया। और ये पाप के बारे में बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है, मतलब उसको अपने पर कंट्रोल, वो भूल गया कि वो मेरी कौन है, वो भूल गया कौन है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्या हो गया उसके बाद? खत्म हो, वो भी गई, उसको बाद में कोई देखना ले, को कुछ ना कर ले। एक वचन लिखा है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। नीति वचन 30 का 20 में क्या लिखा है? व्यभिचारिणी की चाल कैसे होती है? 30 और 20 पढ़ेंगे उस वचन को। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही होती है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है मैंने कोई अनर्थ काम नहीं व्यभिचारिणी किया। की चाल भी वैसे ही होती है, वैसे ही है। वह भोजन करती है, खा लेती है, गलत काम करती है, वो व्यभिचार करती है, फिर कहती है मैंने तो कोई अनर्थ काम नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोलता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हालेलुया। पर स्क्रीन है, सब आपका नोट हो रहा है, हर चीज जो करता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो धोखा देता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वो मुंह पोंछती है और कहती है, और उसके घर की मैं आपको बात बताती हूँ जिसके बारे में अभी भी जस्ट 2 दिन पहले ही न्यूज़ आया है, और उसने गलत काम किया और उसका मर्डर भी कर दिया। पहले बोला मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, बाद में जब छानबीन की गई तो पता चला यही था। और पता चला कि वो पॉर्न वीडियो देख रहा था, रात को गंदे वीडियो देख रहा था। उसने तो किया फिजिकल, पर कई ऐसे हैं तो जो फिजिकल नहीं करते, जो मन में करते हैं। इसे दाऊद एक प्रार्थना करते, जब मैं रात को सोऊं या मैं चलूं या जागूं, मैं उठूं या बैठूं, परमेश्वर तेरा वचन और तेरा डर भय 24 घंटे मेरे मन में होना चाहिए, किसी में ओछे काम में न लगूं। सबको अपनी कमजोरी के बारे में पता है कि नहीं पता है कि मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी ये है कि मैं किसी को देखकर अट्रैक्ट हो सकती हूँ, मैं किसी को देखकर अट्रैक्ट हो सकता हूँ, मैं पैसे का लालच कर सकता हूँ। कई बार परमेश्वर जानबूझ करके आपके बिजनेस को बढ़ाता नहीं है क्योंकि आप पैसे का मिसयूज करते हैं या फिर आपको मैनेज करने नहीं आता है। जानबूझ करके परमेश्वर आपको उस लेवल में नहीं बढ़ाता है, जानबूझ करके, कि कहीं आप फिसल ना जाए। परमेश्वर को आपके बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि अभी ये क्या मेच्योर नहीं हुई है या मेच्योर नहीं हुआ है आत्मा में, प्रार्थना में, वचन में, मतलब फिसल सकती है, ये फिसल सकता है, इसलिए आपको वहीं तक ही रखा है। पर जैसे जैसे आप आत्मा में हर दिन मैच्योर होते जाते हो, छोटे पाप आपके सामने आते हैं, बोलते गेट आउट, फिर दूसरा उससे भी बड़ा पाप आता है आपके सामने, बोलते गेट आउट, फिर उससे बड़ा पाप आता है, फिर आप सीखते जाते हो हर दिन और आप एंट्री नहीं करवाते हो, तब परमेश्वर देखता है, वाओ वेल डन। परमेश्वर कहता है कि तू जीत रही है। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने संसार को जीत लिया वैसे तुम भी जीतोगे। संसार में हर एक वस्तु, हर एक चीज है, तुम भी जीतोगे। हालेलुया। वो जो अट्रैक्ट करती तुम उस पर फतह पाओगे। जैसे मैंने संसार को जीत लिया, ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया है। जब मैंने जीत लिया तो तुम भी जीत सकते हो। जो परमेश्वर के वचन पर आकर, परमेश्वर के पीछे चलकर, उसके वचन को पढ़कर, प्रार्थना में कर, फास्टिंग में रहकर,
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और उसके साथ संगति करके प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्यों परमेश्वर कहता है जब वह विचार करता है वो आग के साथ खेलता है और उसके बाद उसको भर देना पड़ेगा। हाँ या ना? भरना पड़ेगा कि नहीं? भरना ही पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद क्या होगा? उसी प्रोवर्ब्स में जाएंगे। 3 बातों के कारण पृथ्वी का नहीं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 हमारा मेन वचन ये है और कहता है सब कुछ देना पड़ जाएगा। और उसके बाद वहां पर लिखा 33 वचन से वो अपने प्राण को नष्ट करता है, मतलब उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूट जाता है। क्या आप अग्री करते हैं? क्या आप तैयार है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को तोड़ने के लिए? जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं कि तोड़ने के लिए आए हैं? अब घर जाके जोड़ोगे कि तोड़ोगे? जोड़ोगे 100% श्योर है कि बाहर कोई और रंग है तो चर्च में कोई और रंग है? छिपकली तो नहीं बन जाओगे आप, गिरगिट तो नहीं बन जाओगे जो हर दिन बदलती जाती है। बोलो ऐसा मैं नहीं बदलूंगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो क्या होगा जो ऐसे काम करते हैं? क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 33 वचन, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। पहला लिखा है घायल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उसको घायल। घायल का क्या मतलब होता है? जैसे चोट लग जाती है और दर्द में रहता है, घायल हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, घायल हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दर्द में घायल का मतलब कराते रहना। क्या कराने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? दर्द से भरी हुई जिंदगी, प्रॉब्लम से भरी हुई जिंदगी करा रहे हैं आप। बाइबल में एक और कराना लिखा है जो परमेश्वर के प्रेम के लिए, उस जो श्रेष्ठ गीत में जब हम पढ़ते हैं तो कई लोगों को अजीब सा लगता होगा पढ़ने में, पर वहाँ दुल्हन के बारे में, जैसे एक प्रेमी, जैसे कि दुल्हन अपने प्रेमी के लिए कराती है, मुझे आप चाहिए, ऐसी हम यीशु की दुल्हन और हम कराते हैं परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए। एक ये कराना है, पर यहाँ पर क्या कौन सा कराना है? दुख वाला कराना है। घायल होना पड़ेगा उसे, ये वचन में लिखा है। जो ऐसे काम करेगा उसे घायल होना पड़ेगा। जो मन में गलत सोचेगा किसी के बारे में या फिर पाप करता है, इसमें हर तरह की चीजें आती हैं, तो उसे घायल होना पड़ेगा लिखा है। कराते रहेगा। उस घायल होने का मतलब ये है कि उसका जो दर्द है भरेगा नहीं। अब बोलते हैं ना कि लोग प्रेयर करवाने आते, मेरा दर्द, मेरा घाव बहुत ज़्यादा है, वो सूख नहीं रहा है, दवाई खाने के बावजूद भी वो भर नहीं रहा है, तो वो सूखेगा नहीं, वो कराते रहेगा, वो सो नहीं पाएगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? वो बेड पे लेटे रहेगा, कभी इधर छटपटाएगा, कभी उधर जाएगा, इधर की तरफ उधर की तरफ, वो परेशान हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो परेशान हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? उसे घायल होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? और अपमानित होना पड़ेगा। और अपमानित होना पड़ेगा। आपकी इज्जत चली जाएगी, आपके कोई इज्जत नहीं करेगा, बोलेंगे ये तो यही तो है वो, देखो देखो यही तो है वो, देखो देखो। आप क्या गवाही बना रहे हो अपनी लाइफ में? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और मैं आपको अपनी एक मैरिज के बारे में बताती हूँ, प्रभु यीशु की तारीफ। वैसे तो जो बात करना होता है वो सारा तो मैंने किया है, क्योंकि हम हिंदू बैकग्राउंड से लड़ाई होती है, पर वचन के साथ लड़ाई। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। पहला तो मेरा ये था, ठीक मैं शादी करूँगी पर मसीह में करूँगी, और उसके बाद पता चला ये लड़का है। तो जो हमारे जो पास्टर होते हैं उन्होंने दूसरे, जैसे हमारा चर्च है उसके ब्रांचेस होते बड़े बड़े, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो पंजाब में ब्रांच था, हालेलुया। तो पास्टर ने उनसे फ़ोन करके, पंजाब के पास्टर ने हमारे इधर फ़ोन करके पूछा कैसे है, क्या है, चर्च आती है, कैसा स्वभाव है, कैसा चाल चलन है, कितना मीटिंग अटेंड करती है। तो जो मेरे जो सिस्टर्स जो थे, जो जिनके साथ मैं रहती थी, उठती थी, सब कुछ, तो उन्होंने बोला, गवाही दी मेरे बारे में, 100% है, सब कुछ सही है, कोई ऐसी हमने बातें नहीं देखी, कोई ऐसी चीज़ों को हमने नहीं देखा। हालेलुया। मतलब शादी के पहले गवाही होती है, हाँ या ना? तो उन्होंने गवाही दी कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ बेस्ट है, कोई ऐसा पाप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, वरदान भी। फिर उन्होंने सारा बोला कि हाँ पवित्र आत्मा से भी भरती है, अभिषेक भी है, काम भी करती है, सेवा भी करती है, और मोस्टली ज़्यादा टाइम यहीं पर ही रहती है। वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ जाती है, वचन सीखती, एक एक चीज़ें उनको बताया। तो फिर उन्होंने अग्री किया, ओके बेस्ट डन। तो ये हमारी क्या हुई? एक गवाही हुई। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? आज हमें भी परमेश्वर का गवाह बनना है, सिर्फ शादी के मामले में नहीं। हमारी शादी किसके साथ होने वाली है? तो फिर गवाही कैसी है आपकी?
क्या ऐसे दुल्हन को लेने आएगा जो दागी है, जो दोषी है? बताओ मुझे, ऐसे दुल्हन को लेगा? बताओ, एक लड़का को पता चल जाए कि इस लड़की में दोष है, कि ये पहले इसके साथ है, तो क्या करेगा? यदि शादी के दिन पता चल जाए, या उसके पहले दिन पता चल जाए, तोड़ देगा उसी दिन। मैं क्यों करूं उसके साथ? बताओ मुझे। तो यीशु मसीह भी आ रहा है हमें लेने के लिए, तो हमें दुल्हन बना रहा है। परमेश्वर का वचन का श्रृंगार कर हर दिन, वचन की बाली पहन, वचन का ऑर्नामेंट्स पहनो, वचन का सब कुछ। और वचन कहता है गले का हार बना ले, 24 घंटे तेरे गले में वचन होना चाहिए। कानों में पहन ले, हम फिजिकल कानों में पहने हुए हैं। हालेलुया, हाँ या ना? अपने हाथों में बांध ले, अपने पैरों में आज एंकलेट्स पहनते हैं, पर एक्चुअली में वचन कहा गया है। कितने को समझ में आ रहा है? तो बताओ वो कैसे दुल्हन को लेकर जाएगा? वचन में लिखा सिद्ध संतों को लेने आ रहा है वो, ऐसे लोगों को लेने नहीं आ रहा जो पाप में है। इतना सभी होगा वो नहीं जाएगा। सिद्ध मतलब 100% सिद्ध। इसलिए परमेश्वर बार बार लेट कर रहा है। काम हो चुका है लेकिन लेट क्यों कर रहा है? परमेश्वर धीरज धर रहा है आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए। वो धीरज धर रहा है और मौका देता हूँ, और सुधर जा, और परमेश्वर में आ जा। ज़्यादा आग के साथ आप खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार वही बातों को करते हैं, बार बार वही काम करते हैं, बार बार वही चीज़ों को दोहरा रहे हैं, रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं। तो जितना आप रिपीट करेंगे, बार बार पाप करेंगे विश्वासी बार बार, तो फिर सिद्धता को कैसे पहुँचेंगे आप? उस पोजीशन में कैसे जाएंगे आप? बार बार आप छल कर रहे हैं, बार बार आप कपट कर रहे हैं, बार बार नफरत कर रहे हैं, बार बार परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इसलिए क्या लिखा रोमियो की किताब 6 का पहला वचन में? पढ़ो उस वचन को। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन जब आप बिताएं? पाप के लिए मर गए हो, आप बैप्टाइज हो चुके हो। कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया? यहाँ पर हाथ खड़ा करो। पाप के लिए आप मर चुके हो, तो फिर बार बार क्या लिखा आगे में? फिर आगे को उसमें जीवन क्यों बिताएं? फिर क्यों आगे जाएं? हालेलुया। अब क्या करना होना, क्या होगा? उसका घर का धन लूटा जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्या आप अपने पड़ोसी को दोगे धन? क्या अनजाने को आप पोजीशन दोगे, घर दोगे, द्वार दोगे? क्या ऐसा करोगे आप? मुझे बताओ। आप अपने बच्चों को ही देना पसंद करोगे। पर क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि आप लूटने देते हो। इसलिए कोई जमीन अपने नाम पे करा ले, धोखा दे के करवा लेता है, ले लेता है, छीन लेता है। कितने को समझ में आ रहा है? उसे घायल होना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट अपमानित होना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट, और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। आपके ऊपर टैग लग गया है, ये वे बिचारी है, टैग लग गया, ये झूठी है, झूठा है, टैग लग गया है, आपको बदनामी मिलेगी। हो सकता है कि आप सुधर भी जाएं, लेकिन फिर तो टैग लग ही जाता। हाँ, उस समय ऐसे था, ऐसे थे, वैसे थे। भूलना मुश्किल होता है, टाइम लगता है। यदि वो सुधर जाता है या सुधर जाती है, आ जाता है, आ जाती है, तो क्या होता है? वो टैग हटाने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इज्जत कमाने में टाइम लगता है कि नहीं? पर उसे बर्बाद करने में कितना सेकंड लगता है? बताओ मुझे। पता कि नहीं पता है? कितना टाइम लगता है बर्बाद करने के लिए अपनी इज्जत को? 1 सेकंड, 2 सेकंड। फिर उसको मिटाने में कितना साल लगता है? आसानी से मिटा दोगे क्या? बहुत मुश्किल से। फिर वो हिस्ट्री बन जाती है। वो, हाँ उस समय ऐसा था, वो ऐसा तो करती थी। हम बोलते ना, गवाही देते, हाँ मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। आज देते ना गवाही, हम खुद ही बोलते मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मैं ऐसा था। तो वैसी वो वाला टैग लग गया तो क्या होगा? इसलिए उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। कितना खतरनाक है। हालेलुया। जो वचन लिखा गया वो पूरा होता ही होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और क्या लिखा है? क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए दिन में कुछ कोमलता नहीं दिखाता। दिन में वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, वो घूस पर दृष्टि ना करेगा आगे। और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। परमेश्वर नहीं मानेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को घूस दोगे, जैसे कि पहले हम कैसे, परमेश्वर मुझे इतने नंबर से पास कर दे, मैं तेरे लिए 4 नारियल फोड़ूंगी। ये क्या है? घूस। परमेश्वर बोलता घूस नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे चलता था ना, इतना नंबर से मुझे पास कर दे,
ये मुझे मिल जाए तो मैं ये घी का जो क्या बोलते हैं उसे बॉक्स वो मैं चढ़ाऊंगी, दिया जलाऊंगी, ये करूंगा। हम इतने सालों से क्या करते आ रहे थे? परमेश्वर को घूस देते आ रहे थे, पर उसने देखा नहीं उस घूस में, हाँ या ना। तो क्या लिखा है? पर एक विश्वासी के बारे में लिखा है कि तुम परमेश्वर को जानते हो पर तुम बार बार फिर से वही काम करते हो, तो कुछ भी दे वह ना मानेगा, लिखा है। क्या करोगे आप? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये विचार क्या है? वो लोग कड़वाहट है और उनके कपड़े क्या होंगे? जलेंगे ही जलेंगे। यदि पाप आपके अंदर है, आपके रखा हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जलेंगे नहीं। 100% जलेगा वो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उस समय। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसे जो शिमशोन था, क्या होना पड़ा? ये वचन है कि नहीं? बताओ मुझे, क्या लिखा है? सब कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ा उसे, घायल होना पड़ा। घायल हुआ कि नहीं हुआ शिमशोन? बताओ मुझे। अपमानित होना पड़ा। अपमान किया गया कि नहीं किया गया? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? 7 गुना पढ़ देना पड़ा और पढ़ा उसे, और नाम धराई कभी ना मिटी। तो बाइबल में आज लिखा है उसके बारे में, तो नाम धराई कभी भी नहीं मिटी। कितने को समझ में आ रहा है? और जबकि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था खास काम करने के लिए, आज आप क्या काम कर रहे हैं? आज कौन से रास्ते में चले गए हैं? कौन सा और ही ट्रैक पकड़ कर बैठ गए बहुत सारे लोग। जो वो लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं। ये कौन सा व्यभिचार है? शारीरिक व्यभिचार। अब कई लोग तो शरीर से तो करते नहीं है, फिर कई लोग मन से करते हैं, आंखों से करते हैं, देख के करते हैं, चैटिंग के थ्रू करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, बात करके थ्रू करते हैं, फेसबुक के थ्रू फंस जाते हैं, फिर शादी कर लेते फंस जाते हैं। काश ये नहीं आया होता, नहीं हुई होती तो मैं बच गया होता। आज बहुत लोगों की जिंदगी देखो दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं। उसके बाद पहले व्यभिचार मीठा लगा, लास्ट में वो छोड़कर चला गया किसी और के पास। एक लड़की आई, बोलती मेरे प्रार्थना करो मुझे इसी के साथ शादी करने वाली। तो व्यभिचार कर रही है। उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उसको खेल लग रहा था। मुझसे बात कर रही थी कि उसको खेल लग रहा था। मैं तो हैरान हो गई, ये कैसे बात कर रही है ये, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है और उसको पता नहीं है परमेश्वर के बारे में, इसलिए वो ऐसे बात कर रही है। उसको नॉर्मल थिंग्स लग रही है। इसलिए आज एक विश्वासी यदि व्यभिचार कर रहा है तो क्या वो नॉर्मल समझ रहा है? पर ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आग है और आप आग के साथ खेल रहे हो और पंगा ले रहे हो। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जो व्यभिचार शरीर में करता है या मन में करता है, दोनों भयंकर है और दोनों पाप है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो अय्यूब क्या था? अय्यूब ने एक वाचा बांधी अपनी आंखों के विषय में। आई थिंक अय्यूब की किताब चैप्टर 31 में लिखा है। 31 का फर्स्ट पढ़ना मिलता है, पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए भुगतना पड़ेगा। हालेलुया, क्या करना पड़ेगा? उसे भर देना पड़ेगा, दे देना पड़ेगा। पढ़ो। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। हालेलुया, फिर से फर्स्ट लाइन को पढ़ना। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, फिर मैं किसी स्त्री पर क्यों मन लगाऊं? क्यों मैं देखूं? क्यों मैं ऐसा करूं? हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे विश्वासी हैं, वो देखने में तो लगते हैं कि बहुत धर्मी हैं, पर अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा होता है उनके लाइफ में। समझ में आ रही है बात? हालेलुया, ऊपर से अच्छे लगते हैं, बात भी सेवा सब कुछ करेंगे, पर वो अपने बारे में थोड़ी ना बताएंगे। अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा होता है उनके मन में, गलत चीज़ों में व्यभिचार, गलत चीजें मन में भी व्यभिचार करते हैं और ये भी पाप है। और वचन लिखा है कि दोनों का दंड बराबर है। तू चाहे इस तरह से नहीं कर रहा होगा, किसी के साथ सो के किसी के साथ लेट के ऐसा नहीं कर रहा होगा, बट तूने मन में कर लिया, पर दोनों का जो रिजल्ट है और परिणाम है सेम। जो भी बताया, घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और वो भी बीमार रहेगा, वो दर्द में रहेगा, कराता रहेगा, उसका घाव सूखेगा नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्यों परमेश्वर कहता है ऐसा कि मत कर? वो वार्निंग क्यों दे रहा है? जब हम 1 कुरिन्थी 4:16 में पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी चैप्टर इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है,
तुम्हारे पास भेजा है, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर हालेलुया, जगह और चरित्र स्मरण कराएगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। एक जगह और पढ़ते हैं 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, क्या आप है परमेश्वर के मंदिर? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या निकलता मन से? 15:19 में मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 15:19 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार। क्या है? बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार और चोरी और झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन ही से निकलते हैं और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? क्या क्या? व्यभिचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी और झूठी, ये सब क्या है? ये मन से निकलता है और यही हमें अशुद्ध करता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम शिमशोन के बारे में देखते हैं तो क्या होता है उसके लाइफ में? उसके रिजल्ट क्या मिलता है? आंखें फोड़ डाली जाती हैं। हालेलुया, क्यों फोड़ डाली गई? क्योंकि उसने दलीला पर मन लगाया, जबकि उसकी ऑलरेडी पत्नी थी। हालेलुया, और इसलिए वो नष्ट हो गया। लास्ट में उसने माफी भी मांगी, शक्ति वापस आ गई थी, लेकिन वो प्लानिंग जो परमेश्वर की थी अब वो पूरी नहीं हो पाई। अब परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया उसकी जगह। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ करना चाहता, कुछ देना चाहता है। हालेलुया, पर शिमशोन इसे नहीं कर पाया। उसके जीवन में परमेश्वर की मर्जी तो थी पर वो उसे ले नहीं पाया। हालेलुया, इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वो पाप में फंस गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स हम पढ़ेंगे 16 से। हम सब कौन है? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? हम पढ़ेंगे 15 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो और तुम्हारी देह जो है वो मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? हालेलुया, तो क्या अब आप अपने मसीह का, जो अब आप खुद के नहीं हो और यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, तो बोलो अब मैं खुद का नहीं हूँ। बोलो मैं मसीह का हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। अब क्या उन्हें मैं वेश्या का अंग बनाऊं? वो बोला कदापि नहीं। 16 वचन से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? मतलब जो पाप के साथ संगति करता है, उस वेश्या से करता है, वो उसके साथ एक मन एक तन हो जाता है। एंड नेक्स्ट, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और वो उसके एक साथ आत्मा में क्या हो जाता है? खो जाता है। उसके साथ एक आत्मा खो जाता है। और 18 वचन में, वे विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। अब क्या लिखा है यहाँ पर? व्यभिचार से बचे रहो, उससे भागो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध। जब अब आप परमेश्वर के हो और अब आप खुद के नहीं हो, तो अब क्या करते हो? पाप करते हो। तो क्या देना पड़ जाएगा? उसको घायल होना पड़ेगा, उसको अपमानित होना पड़ेगा, उसका सब कुछ लूट जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका कुछ भी ना बचेगा, लिखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हम किसके अंग हैं? बोलो मसीह के अंग हैं। हालेलुया, किसके अंग हैं? बोलो हम परमेश्वर के अंग हैं। इसलिए क्या लिखा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसी 6 अध्याय उसका 9 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यंकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के वारिस
होंगे कि नहीं? कोई भी नहीं होगा ऐसे लोग, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से उसके लहू के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इसलिए क्या लिखा है कि देह क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब आप जिसके साथ जैसा संगति करते हो फिर आप वैसे ही हो जाते हो। बोलते नहीं, कहावत भी है कि जिसके साथ आपको उठना बैठना होगा आप वैसे ही होते जाओगे। इसे लिखा है यदि आप उसके साथ ऐसे काम करते हो तो इसलिए क्या लिखा है वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, और वो हो ही जाते हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए इस गंदे कामों से बचे रहो, लिखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय और उसका 27। व्यभिचार और चोचला और शिनालापन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध ना करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। हालेलुया। वो पूछ रहा है कि कब तक तेरा ऐसे चलता रहेगा, और कह रहा है कि कब तू मन फिराएगी, कब तू परमेश्वर के पास आएगा या आएगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अभी भी वेट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए जो परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट करता है, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। और नष्ट कैसा होगा? तुम्हारे घर के धन लूट लेंगे, घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, नाम धराई होगी आपकी और कभी भी ना मिटेगी। मतलब एक टैग लग जाएगा। जैसे एक चोर चोरी करता, जेल चले जाता तो याद करते, हाँ ये जेल गया था एक बार, हाँ इसने चोरी की थी, हाँ इसने गलत काम किया था। अब वो टैग लग जाता है। अब उसको मिटाने में सालों साल लग जाते हैं, या फिर मिटता ही नहीं, पर हम वैसे ही बात कर लेते हैं यदि वो सुधर भी गया तो। इसलिए जो ऐसा करता रहेगा उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के निकट है। अपने परमेश्वर आपके लाइफ में उत्तम भाग दिया है। जब दाऊद था, जब वो बैतसैदा के साथ गया, जब टहल रहा था, जो वचन आप पढ़ सकते हो 2 शमूएल 11 अध्याय उसका 1 वचन से लेके, तो वहाँ पर देखते हैं कि उसने जब गलती की और जब परमेश्वर का जो प्रॉफिट था, नबी था, बात करने के लिए आया, बताने के लिए आया कि तूने ये क्या काम किया। एक तो तूने व्यभिचार किया और दूसरा तूने उसके पति को मरवा दिया, और ये भी काम किया, तूने बहुत गलत काम किया। उसके बाद परमेश्वर का वचन पहुंचा मेरे पास कि मैं तो तुझे और देने पर था, मैं तो तुझे बहुत कुछ ब्लेस देने पर था। अभी तो मैंने तुझे थोड़ा ही दिया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तुझे देने पर था। पर तूने ये काम करके वो जो परमेश्वर की प्लानिंग थी दाऊद के जीवन में, तूने क्या कर दी है? रोक दी है। अपने पाप करने की वजह से रोक दी है, क्योंकि तू अब किसके साथ एक तन हो गया। तुझे मेरे साथ एक तन होना था, एक मन होना था, पर तू उसके साथ चला गया, गलती कर दिया। हालेलुया, अब वो भाग उसका छीन लिया। इसलिए दाऊद परमेश्वर के मंदिर को नहीं बना पाया। क्या ऐसे हाथ से परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। हालेलुया, क्या ऐसे हाथ को परमेश्वर यूज़ करेगा? वो भी मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, परमेश्वर का टेम्पल बनाने के लिए नहीं किया। इसलिए उसका बेटा सोलोमन ने बनाया, और आज भी वो टेम्पल इज़राइल में है। और प्रोफेसी है, जब दानियल की किताब में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, पूरी दुनिया उस टेम्पल के लिए लड़ेगी। मुस्लिम बोलेंगे मेरा है, वो क्रिश्चियन बोलेगा मेरा है, और ये न्यूज़ में भी आ रहा है। हालेलुया, पूरी दुनिया अंत के समय में ऐसा होगा, उस टेम्पल के लोग लड़े। क्या खास उस टेम्पल में? आप न्यूज़ देखो, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। टेम्पल वो मंदिर जहाँ परमेश्वर आता था, उतरता था, जाता था, वो मंदिर। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए 6:32 नीति वचन पढ़ते हैं, जो ऐसा काम करता है वो अपने आप को नाश करता है, वो अपने आप को मारना चाहता है। अब आपको बोला जाए कि अपने आप को मारो तो कभी नहीं मारोगे, पर जब आप ये काम करते हो तो अपने आप को मारते हो, आप अपने धन को लूटने देते हो, आपने जमीन को किसी और के नाम कर रहे होते हो उस पाप की वजह से, और बाद में आगे जाके ऐसा ही हो जाता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन जो लिख दिया गया है वो टलेगा नहीं, वो अटल है, और वो यदि है तो है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो माफ़ी देना चाहता है, वो तैयार है। पर दाऊद ने फास्टिंग की, प्रार्थना की, सब कुछ किया, तो क्या लिखा नीति वचन की किताबों से में? तू चाहे घूस दे, चाहे ये करे, है ऐसा ही है ना।
हालेलुया। चाहे जो मर्जी करे, पर परमेश्वर कहता है मैं ना मानूंगा। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं देगा दोबारा वापस। समझ में आ रही है बात? ये बात ध्यान से सुनो। दाऊद की एक पोजीशन और थी, मंदिर बनाना था उसने, पर वो नहीं बना पाया। बोला अब तू नहीं बनाएगा, अब वो तेरा बेटा बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक पोजीशन रखा है, एक पद रखा है, ब्लेसेड जीवन दिया रखा है आपके लिए, और वहाँ तक आपको लेकर जाना चाहता है। पर जैसे ही एक परमेश्वर को लोग जानते हो फिर से उसी चीज़ों को करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद उस ब्लेसिंग को अपने हाथ से जाने दे रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। हमने क्या पढ़ा कि बलवान आ रहा है और परमेश्वर के राज्य को अपने हाथ में कर ले रहा है। आज सबसे ज़्यादा प्रचार कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा मसीह में कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा किसको लगन है परमेश्वर की? अन्य जाति को। देखो, सर्च करो, सबसे ज़्यादा मसीह में कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा जलन किसको है? सबसे ज़्यादा प्रेम कौन कर रहा है परमेश्वर से? कौन सबसे ज़्यादा भूख और प्यास दिखा रहा है? कौन है बताओ? कितने लोग साधु नित्यानंद के बारे में जानते हो? जो पहले उसने बहुत काम किया, ये किया, और सारा श्लोक सारा कुछ उसने पढ़कर बताया क्या मतलब है। जो श्लोक पढ़ा जाता है, कभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। जो हम श्लोक पढ़ते हैं, जो हम क्या कहते हैं उसे, हवन का कुंड रखते हैं, उसमें स्वाहा का एक श्लोक बोला जाता है, उसके बारे में एक दिन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। एक्चुअली में वो कौन सी प्रार्थना कर रहे होते हैं? किसी को पता है? ये आपको कुछ नहीं पता? कौन से वर्ड को बोल रहे होते हैं, कौन से श्लोक को कह रहे होते हैं? और उसमें जीसस, उसमें मरियम, उसमें सब उस श्लोक के अंदर है, पर वो लोग बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जब पंडित था, बाद में परमेश्वर को जाना, उसकी आंखें खुल गई। बोला मैं क्या कर रहा था इतना साल से, मैं मूर्ख था। पर आज वो यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसी ड्रेस में प्रचार करता है, उसी वर्ड को बोलता है। हालेलुया। हम यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं, वो वहाँ पर महाराजा बोलता है। बस यही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है। और बहुत लाखों, कितने गांव को बचा लिया उसने, कितने लोगों को बचा लिया उसने। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। साधु है, पर वो अब वो वाला साधु नहीं है, बट वो कौन है? अब वो परमेश्वर का जन है। ड्रेस भी क्या बोलते, गेरुआ बोलते हैं, वही ड्रेस है उसका, वही जो पगड़ी बांधते वही सेम ऐसी चीज़ है, सब कुछ है, बट अब वो उसका व्यवहार, उसका जीवन सब कुछ बदल चुका है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहते हैं वारिस वो लोग नहीं होंगे जो बार बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, वारिस वो होंगे जो एक बार में परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर आपके थ्रू बड़े काम करना चाहता है, बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, इसलिए अब आपको एक तरफ होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ये सब जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएं। और क्या लिखा है? क्या हो सकता है कि उस आग को अपनी छाती में रखें, हाथ में रखें, तो तुम्हारे कपड़े ना जलें। वो जलेगा ही जलेगा, वो नष्ट होगा ही होगा, वो खत्म होगा ही होगा, बर्बाद होगा ही होगा। एक व्यभिचार करने वाला ऐसे वो व्यभिचार करा, छुप के अंधेरे में, इधर जाके उधर जाके, आंखों में, परमेश्वर कहता है उसके कपड़े जलेंगे ही। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा होगा, लिखा है। वो पहले मीठा लगता है, लेकिन बाद में उसका मुंह क्या हो जाएगा? कंकड़ से भर जाएगा। इसलिए क्या लिखा है? 6:25 और 26 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से भी बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको भीख मांगना पड़ता है, टुकड़े, सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर एक दिन होता ही होता है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है। उसे घायल होना पड़ेगा, उसको अपमानित होना पड़ता है। और क्या क्या लिखा है? हालेलुया। घायल होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी, कभी ना मिटती है, और उसका प्राण नष्ट हो जाता है। उसका घर का धन शैतान लूटना स्टार्ट कर देता है। शैतान आके खड़ा नहीं, कोई और आके लूटना शुरू कर देगा। हालेलुया। और अब जो मर्जी करो, फिर वो कुछ वापस नहीं आएगा जो आपने खो दिया। लेकिन आज प्रार्थना में जाएं और बोलो, परमेश्वर मुझे आज क्षमा कर, अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पूरी तरह से शुद्ध कर। आपको पता है कि रैप्चर
मतलब परमेश्वर का आगमन, रैप्चर मतलब गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो जल्द होने वाला है और कभी भी हो सकता है, आजकल हालेलुया, कभी भी हो सकता है, एनी टाइम। और उसके बाद क्लेश काल, महाक्लेश काल तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। चीप बन रहे हैं, चावल के जैसा चीप होगा, आपको अनाज तभी दिया जाएगा, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। उसी को राशन दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा जो 666 नंबर लगवाएगा। और बाइबल कहती है यदि तुम बचना चाहते हो, आगमन के बाद की बात है, तो तुमने 666 नहीं लगवाना है। एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है बहुत सालों से, मनुष्य में लगाया जाएगा, बहाना होगा कि हमें इंसान के अंदर बीमारी को देखना है, ऐसे पता नहीं चलता, कंट्रोल हम कर पाएंगे। हालेलुया, बहुत कुछ होने वाला है। मोबाइल यूज करना नहीं पड़ेगा आपको, आपका हाथ मोबाइल होगा, टच करोगे आप, उसी में सब कुछ चला लोगे। बट वो क्या होगा, चावल की तरह एक चिप होगा और लागू करेगी। हालेलुया, पूरे वर्ल्ड में लागू होगा और उसे लगाना ही पड़ेगा। और जो नहीं लगाएगा तो बाइबल के अकॉर्डिंग वो बच जाएगा, उसको मरना तो पड़ेगा पर उसका आत्मा नरक में जाने से बचेगी। एक लास्ट मौका होगा परमेश्वर के लिए शहीद होकर मरने के लिए। हालेलुया, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जानना जरूरी है। वहां तक मैं नहीं चाहती कि आप पहुंचो, मैं चाहती हूँ कि आप हर एक जन रैप्चर के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए आपको हर दिन तैयार होना है। हालेलुया, जब आपके अंदर ये चीजें होगी तो हर दिन आप उस पाप करने से बचोगे। आज हमने किसके बारे में बात की, एक शारीरिक व्यभिचार के बारे में, फिर हम बात करेंगे आत्मिक व्यभिचार के बारे में। हालेलुया, हम नेक्स्ट टाइम क्या देखेंगे, आत्मिक व्यभिचार, एक शारीरिक व्यभिचार जो शरीर से करते हैं, जो आंखों से करते हैं, जो गलत तरीके से, तो उसके कपड़े जलते ही जलते हैं। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर किसे लेने आ रहा है, 100% सिद्ध संतों को, और सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा हम परफेक्शन में जा सकते हैं, वो सब पवित्रताई को ले सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा। हालेलुया, इसे परमेश्वर का वचन कहता है वो सिर्फ सिद्ध और संतों को, परमेश्वर के लोगों को वो लेने आ रहा है और हम उसके दुल्हन हैं। और परमेश्वर कहता है कि अपने आंखों में सुरमा लगा ले वचन का, हालेलुया, टीका लगा ले वचन का, गले का हार बना ले वचन का, ताकि तू कभी भटके ना और परमेश्वर से दूर ना होने पाए। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं प्रवेश की तारीफ हो अपने 100% परमेश्वर को देने के लिए। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और बोलो, परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दे, बोलो मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। बोलो गवाही के साथ खड़ा कर, सभी जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने छिपकर किया है। और दाऊद कहता है कि मैं पताल में जाऊँ तो वहाँ पर है, स्वर्ग में जाऊँ तो वहाँ पर है, किसी अंधेरे में जाऊँ तो वहाँ पर है, किसी ज्योति में जाऊँ वहाँ पर है। हर जगह परमेश्वर, और हर जगह कैमरे की तरह परमेश्वर की आंखें आपको देख रही है, आपका अकाउंट है, आपका नोट हो रहा है हर दिन। हालेलुया, इसलिए हर एक जन अपने आप को तैयार करे। बोलो मैं मसीह की हूँ, मैं मसीह का अंग हूँ, मैं मसीह के अंग हूँ। मैं इस अंग को, अपने आत्मा प्राण शरीर को मैं वेश्या का अंग नहीं बनाऊंगी, मैं वेश्या का अंग नहीं बनाऊंगा, मैं गलत चीज़ों में नहीं जाऊंगा। और बोलो परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो दे। जब एक वेश्या जीसस के पास आई और उसको माफ़ी मिल गई क्योंकि माफ़ी मांगा, तो यीशु ने कहा जा अब फिर पाप ना करना, दोबारा मत करना। तो फिर भी आज विश्वासी ऐसे ही कर रहे हैं। हालेलुया, इसका मतलब धन को लूटने दे रहे हो। इसलिए आज बोलो परमेश्वर आज अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, तेरी मर्जी पूरी हो और एक बड़ी गवाही के लिए मुझे तैयार कर। बोलो मुझे घायल नहीं होना, मुझे ये अपमानित वाला टैग मेरे माथे पर नहीं लगना चाहिए। बोलो परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दे। मैंने कई बार बातों को छुपाया है, कई बार मैंने ऐसे काम किया है, मैंने ये इस सोशल मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू। अब बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। बोलो मुझे शुद्ध कर दे, अपने लहू से धो दे। करो प्रार्थना, हर एक जन अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के निकट आए। बोलो परमेश्वर अपने लहू से धो दे, बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो और एक बड़ी गवाही के लिए मुझे खड़ा कर। सभी जन करो, तालियों के साथ प्रार्थना करो। बोलो मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे। पवित्रताई के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आप 100% पवित्रताई चाहते हैं, बट आपका अनुग्रह मुझे पवित्र करे। सभी जन प्रार्थना करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन